आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की कथा। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? उस व्रत का क्या विधान है? कृपा करके ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धनुर्धर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इस व्रत को करने मात्र से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। ये व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करो। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा हुआ करता था। वो सत्यवादी, महान तपस्वी तथा चक्रवर्ती था। वो अपनी प्रजा का पालन संतान के समान करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी तथा सुख समृद्धि से वो अपना जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा उसके राज्य में नहीं आती थी, परंतु न जाने किस देवता के रुष्ट हो जाने के कारण, न जाने उससे ऐसी क्या भूल हो गई कि एक बार उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया तथा प्रजा अन्न के अभाव के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के समक्ष जाकर प्रार्थना करने लगी। वो कहने लगी कि हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों के कष्ट दूर हो सकें। यदि शीघ्र ही अकाल से मुक्ति न मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी अन्य राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा कहने लगे कि आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग अत्यंत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। यद्यपि मैं अत्यंत सोच विचार कर रहा हूँ, तथापि मुझे अपना कोई दोष दिखलाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए मैं अनेकों उपाय कर रहा हूँ, लेकिन आप चिंता न करें, मैं इसका कोई ना कोई समाधान जल्द ही अवश्य ही निकाल लूंगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन वहां से चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन की ओर चल गया। वहां वो ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। वहां ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए ही थे कि राजा उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम करने लगे। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया। इसके बाद वो पूछने लगे कि हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, वो कहिए। राजा कहते हैं कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है तथा प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, तथापि ये अकाल कैसे पड़ गया मुझे अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपके समक्ष इस संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। कृपया करके आप मेरी समस्या का निवारण करिए और मेरी प्रजा के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय निकालिए। इस सभी वृत्तांत को सुनने के पश्चात ऋषि ने कहा कि हे भूपति, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। ये युग सभी युगों में सबसे उत्तम युग है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप ये कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से युक्त ही रहेगा।
ऋषि के वचन सुनकर राजा कहने लगा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को कैसे मार सकता हूँ? किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है तथा मेरी आत्मा इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई अन्य उपाय बतलाइए। राजा को विचलित जान ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करिए। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा कष्टों को मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आ गया और वहां पर उन्होंने विधि विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में उत्तम वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। इस एकादशी को पद्म एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। चतुर्मास व्रत भी इसी एकादशी व्रत से आरंभ किया जाता है। तो इस कथा का सार यही कहता है कि अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कभी भी किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से तथा भगवान पर पूरा भरोसा रखकर, आस्था रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पर ये कथा भी समाप्त होती है। आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।